गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और सब कहाँ है छावली? ज्वाइन कर रही है सर। क्लास हो रहा है क्या? नहीं सर। वो लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम दिए थे डिस्क्रीट सिग्नल का किए थे आप लोग, प्रियंका छावली? सर ट्राई किए, उसको थोड़ा कीजिएगा जी, समझ। कोई भी प्रॉब्लम। देखिए, अभी तो आप लोग को मतलब कि मैं एक दो ही प्रॉब्लम दे पाता हूँ, लेकिन आप लोग को बुक से या मतलब कि खोज के अपने से खुद और भी ज्यादा प्रॉब्लम करना चाहिए। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि सिग्नल सिस्टम अभी जो सेकेंड ईयर में जो आप लोग का क्लास सब्जेक्ट है ना, उसका आगे भी एप्लीकेशन है। मतलब कि जैसे आप सिग्नल सिस्टम आपका अच्छा होगा तो कंट्रोल सिस्टम पढ़ने में आसान होगा, फिर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ने में आसान होगा। तो ये सब चीजें आप लोग का है कि अभी का जो है सब्जेक्ट आगे भी यूटिलाइज होगा। इवन आपका जो हायर स्टडी के लिए अगर कोई कंपटीशन देना चाहते हैं तो वहां भी इसका इम्पोर्टेंस है। अगर सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और सब जगह सब्जेक्ट वाइज भी इसका यूज है, और अदरवाइज हायर स्टडीज वगैरह सब के लिए भी ये इसका इम्पोर्टेंस है। तो जितना भी हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को। बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं अभी तक। आप लोग अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिएगा। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स हम बताए थे, बोले थे कि लास्ट क्लास में कि प्रॉपर्टीज बताएंगे। उसका बहुत ही ज्यादा यूज है, मतलब कॉन्वोल्यूशन में भी यूज है और सब जगह भी यूज है इसका। प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स। देखिए, एक चीज तो आप जानते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी डी टी इक्वल टू 1 होता है। ये एक चीज जानते हैं आप लोग। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है बाबू, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी डेल टी इक्वल टू एक्स जीरो। ये कैसे होगा ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं। ये प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन कैसे होगा ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी आपको। तो डेल टी कहाँ पर डिफाइंड है? टी इक्वल टू जीरो पर डिफाइंड है। कुछ भी वैल्यू जो हो वो टी इक्वल टू जीरो पर डिफाइंड है। तो ये मान लीजिए डेल टी है जो कहाँ डिफाइन है, टी इक्वल टू जीरो पे डिफाइन है। और एक एक्स टी आर्बिट्री सिग्नल्स है, ये एक्स टी आर्बिट्री सिग्नल्स है। ये इस तरह से कुछ है इसका नेचर, ठीक है। तो ये जो एक्स टी है, हम इसको हर एक पॉइंट पर मतलब उसका वैल्यू करके समीशन में रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए कि x माइनस टू प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स जीरो प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू। मान लीजिए कि पॉइंट में भी होगा, मतलब फ्रैक्शन पॉइंट भी हो, 0.1 0.2 0.3 पर एक इंस्टेंट का वैल्यू को ग्राफ करके हम लोग लिख सकते हैं। या बचपन में आप देखे होंगे कि आप जब ग्राफ बनाते थे तो हर एक वैल्यू निकालते थे एक्स पर वन, एक्स और वाई का ग्राफ लिखते थे, इनपुट और आउटपुट। उसके बाद 10 पॉइंट लेते थे, 10 पॉइंट आप ड्रॉ करते थे ग्राफ चार्ट पे, उसके बाद मिलाते थे। तो वो बेसिक से यहीं पर है कि आप जो भी है मल्टीप्लाई जो भी है सब पर्टिकुलर वैल्यू पर उसका कुछ आउटपुट आ रहा है, जो हम मान रहे हैं कि जो माइनस टू पर वैल्यू है टी इक्वल टू माइनस टू पर है, एक्स माइनस टू है। एक्स इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो पर एक्स जीरो मैग्नीट्यूड है, तो वो एक्स जीरो मैग्नीट्यूड है। तो जब आप इस दोनों ग्राफ को मल्टीप्लाई करोगे
ये रेस्ट ऑफ देम के लिए 0 है डेल टी, और एक्स टी मल्टीप्लाई करोगे तो हम लिख सकते हैं क्या, डेल टी एक्स टी इक्वल टू एक्स जीरो, क्योंकि ये एक्स जीरो पर ही डिफाइन है, जो भी मल्टीप्लाई होगा वो एक्स जीरो वाला ही टर्म आएगा, एक्स जीरो और डेल टी, और बाकी अदर क्या है, अदर जीरो है। तो एक्स जीरो पर जो वैल्यू है, टी इक्वल टू जीरो पर जो वैल्यू है, टी इक्वल टू जीरो पर एक्स जीरो जो वैल्यू है वो डिफाइन होगा, बाकी अदर नहीं डिफाइन होगा। यहां तक समझने में किन्हीं को डाउट है अभी भी तो पूछिए, ये बहुत ही बेसिक फंडा है। हिजिटेट मत होइए, बताइए, पूछिए कि कोई डाउट है अभी, आगे बढ़े। लिख सकते हैं, हाँ या ना तो बोलिए। प्रियंका, यस सर। ऐसे लिख सकते हैं, डेल टी एक्स टी इक्वल टू एक्स जीरो डेल टी लिख सकते हैं? कोई ऐसा है जो इनको अभी भी डाउट लग रहा हो समझने में? एक बार रिपीट कर दीजिए ना, थोड़ा लेट से ये वो, हाँ ठीक है, वो ठीक है योगेश। देखो ये तो इम्पल्स सिग्नल्स का नेचर होता है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी डी टी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। हम प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स सिग्नल्स पर हम लोग आज डिस्कस करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है बाबू, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी डेल टी इक्वल टू एक्स जीरो। इसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं, ये हम प्रूव करते हुए बताएंगे, ऐसा नहीं कि थोप दिए कि प्रॉपर्टीज है आप इसको रख लो। तो प्रॉपर्टीज है, तो डेल्टी का नेचर है, डेल्टी का ग्राफ हम बताए थे इम्पल्स सिग्नल्स का, ये डेल्टी पर टी इक्वल टू जीरो पर मैग्नीट्यूड होगा, और बाकी वो भी मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी के आसपास होगा, कुछ नहीं है। अगर ये अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में होता तो ये मतलब डेल एन होता तो 1 होता, अदरवाइज ये इन्फिनिटी होगा, और अदर पॉइंट पर ये डिफाइन नहीं होगा, अदर पॉइंट पर ये डिफाइन नहीं होगा। और उसी तरह हम एक्स टी एक सिग्नल्स है जो आर्बिट्री सिग्नल्स है, मतलब उसका हम नेचर हमको नहीं पता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो टी इक्वल टू जीरो पर ये एक्स जीरो वैल्यू दे रहा है, टी इक्वल टू 1 पे एक्स वन वैल्यू दे रहा है, और टी इक्वल टू 2 पर एक्स टू वैल्यू दे रहा है, इवन एक्स जीरो और 0.1 पर भी एक्स, टी इक्वल टू 0.5 पर भी ये वैल्यू दे रहा है एक्स 0.5, जो भी है उस नेचर के अनुसार दे रहा है। तो उसको हम जो एक्स टी को सभी पॉइंट पर लिख के हम ऐड कर सकते हैं। तो इस दोनों ग्राफ को आप मल्टीप्लाई करोगे, इस दोनों ग्राफ को मल्टीप्लाई करोगे तो जो टी पर वैल्यू है, जो टी पर जो मैग्नीट्यूड है वही तो सिर्फ रहेगा ना इसके साथ, अदरवाइज तो जीरो हो जाएगा। तो वही हम किए हैं एक्स जीरो इंटू डेल टी। मान लीजिए कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 रहता, 1 और ये 1 होता तो 1 इंटू डेल टी ही रहता ना सिर्फ, बाकी तो अदर जो पॉइंट पर जो वैल्यू आ रहा है तो कुछ वैल्यू है इसमें, एक्स टी में तो वैल्यू है, लेकिन डेल टी में क्या है, वो जीरो है। तो जीरो इंटू सम वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ आपका क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन जब आप ग्राफ करोगे डेल टी इंटू एक्स टी, तो एक्स जीरो इंटू डेल टी लिख सकते हैं। अभी भी किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, ठीक है। तो आप जो हमको प्रूव करना है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी एक्स टी डी टी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी एक्स जीरो डी टी। अब ये एक्स जीरो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक्स जीरो को बाहर निकाल दीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेल टी और का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा एक्स जीरो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुआ आपका, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी डेल टी इक्वल टू एक्स जीरो। ठीक है, क्लियर है, किन्हीं को डाउट तो बोलिए। अब देखिए इस पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद और भी प्रॉपर्टीज है उस पर डिस्कस करूंगा, मतलब करते हुए प्रॉब्लम करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। जीरो टू 5 है डेल टी साइन 2 पाई टी डी टी है, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा इंटीग्रेशन के।
बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कोई भी बताइए। इसका आंसर सबसे आना चाहिए जी। क्या हुआ? नहीं होगा? योगेश, प्रियंका, कुछ तो बोलिए, होगा कि नहीं होगा? x0 x0 x है ही नहीं, ये तो देखिए, ये xt की जगह पर sin पाई 2 पाई t है, ठीक है। xt की जगह पर sin 2 पाई t है। ये xt अर्बिट्ररी सिग्नल था, यहाँ डिफाइन सिग्नल है, तो डेल टी है, तो यहाँ पर sin 2 पाई 0, तो क्या हो जाएगा sin 0 का वैल्यू 0। इसी तरह एक और है 0 टू, मान लीजिए कि -1 टू 1 डेल टी साइन cos t dt। अब इसका वैल्यू बताइए। 1 से 1, गुड। अब है -5 टू 5 और डेल t -3 डेल t -3 और t +3 का और इसका dt। बता पाएंगे या इसको एक्सप्लेन करेंगे तब आपको हो पाएगा? चलिए तो थोड़ा सा नहीं। हम सेकंड प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सेकंड प्रॉपर्टीज है 9 होगा क्या? -∞ टू, हाँ नहीं 9 नहीं होगा बाबू, ये 3 यहाँ पर टी की जगह पर 3 रखा आएगा तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो 36 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी हम कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। -∞ टू इन्फिनिटी एक्स टी डेल टी माइनस टी नॉट डी टी इक्वल टू होता है एक्स टी नॉट। समझे? ये इस प्रॉपर्टी पर फॉलो होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमारा जो है इम्पल्स सिग्नल्स है, अभी ओरिजिन पर ना रह के कहाँ पर चला जाएगा? टी नॉट पे आ गया, टी नॉट पे आ गया। और उसी तरह भी डेल टी और ये टी, अब उसी तरह फिर आपका रेगुलेटरी सिग्नल्स आपका एक्स टी जो हुआ यहाँ पे, तो x0 वाला मल्टीप्लाई पर तो 0 है वैल्यू, अब t पर 0 पर भी आपका वैल्यू है, तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा ये जो है एक्स टी नॉट, उसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई होके रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स टी डेल टी माइनस टी नॉट इक्वल टू एक्स टी नॉट और डेल टी माइनस टी नॉट। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को डाउट? उसी तरह -∞ टू इन्फिनिटी और एक्स टी नॉट डेल टी माइनस टी नॉट और डी टी, तो ये तो कांस्टेंट टर्म आ गया, तो एक्स टी नॉट और -∞ टू इन्फिनिटी डेल टी माइनस टी नॉट डी टी। अब बोलिएगा सर इसका तो आप नहीं बताए हैं, आप तो बताए हैं डेल टी डी टी इक्वल टू 1 -∞ टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन में, तो टी माइनस टी नॉट को मान लीजिए पी, मान लीजिए टी नॉट इक्वल टू पी मान लीजिए, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी पी हो जाएगा। तो एक्स टी नॉट -∞ टू इन्फिनिटी डेल पी डी पी। और अब ये क्या हो गया? पी का टर्म में है लेकिन इम्पल्स सिग्नल से इसका इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, तो ये एक्स टी नॉट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अभी भी डाउट है? क्लियर हुआ कि नहीं?
यस सर। हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम देते हैं, आप लोग बनाइए। आप लोग मतलब देख के एकदम पट आंसर बोलिएगा, रुकिएगा नहीं। तो पहले वाला क्वेश्चन का बता दीजिए जो ऊपर में था। हाँ तो वो तो बताया था 36 होगा। इसका जो वैल्यू आप रखोगे, देखिए t-3 है, तो t के जगह पर यहाँ पर क्या है, पूरा जो फंक्शन है t+3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3+3 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग एकदम एक एक करके बोलिएगा, आंसर दीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, -∞ to ∞ del t+3 e⁻t dt। फोर्थ नंबर है, जिनसे पूछेंगे वो सब अपना अपना आंसर याद करके मतलब देख के रखिए, जिनसे पूछेंगे वो बताइएगा, सबको चांस देंगे। cos t प्लस del t-1 sin t सॉरी इक्वल टू, फाइव नंबर है -∞ to ∞ del t e⁻j ओमेगा t dt इक्वल टू क्या होगा। और एक 6 नंबर है बाबू, -2 से लेके 2 x डेल t-5, उसके बाद t स्क्वायर dt। सबसे हो गया आंसर, किनका हुआ, कौन है कि कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। सब पहले बना लीजिए, सब आप लोग बना सॉल्व कर लीजिए, और रैंडमली मैं पूछूंगा सबसे। थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऊपर कीजिए ना। प्रॉपर्टी प्राइम, देखिए प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ नीचे, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूँ। -∞ to ∞ x t डेल t इक्वल टू होता है x0, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी होता है -∞ to ∞ डेल t - t नॉट x t इक्वल टू x। चलिए, फर्स्ट कौन पर्सन है जो सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये सब देख के आंसर देने का चीज है, कॉपी पेन का जरूरत भी नहीं है। सर e⁻³ होगा फर्स्ट में। आंसर नहीं बोलना है आपका, रेडी है सारा योगेश? नो सर, एक ही हुआ, कर रहे हैं। मैंने पूरा रेडी कीजिए, उसके बाद बोलिए कि रेडी है, हम पूछेंगे रैंडम किसी से, किसी का। प्रियंका हुआ? सर हम कॉलेज जा रहे थे तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो तुम देख रही हो ना, तो देख के बता सकती हो आंसर, इसमें तो कुछ है नहीं कैलकुलेशन, ऐसा थोड़ा है कि लॉन्ग कैलकुलेशन करना है, तो देख के तुम आंसर बता सकती हो। फिफ्थ का आंसर सर एक बताओ बार प्रियंका। खुद से पढ़ लेंगे उसके बाद। अरे तुम लोग डरती है इतना, तो गलत बोल देंगे तो ये होगा। अच्छा तुम फिफ्थ का भी देखो और उसके बाद बताओ तो क्या होगा, जब सोचो तो फिफ्थ पर तुम खाली फोकस करो। पूजा, हो गया शिवम, सर। हाँ तो योगेश का हो गया, चलो ठीक है। शिवम, यस सर। फिफ्थ का आंसर बताओ बाबू। सर फिफ्थ का सर सर -e⁻ j। फिफ्थ का आंसर योगेश के अलावा और कौन बोल सकता है डायरेक्ट आंसर, उतना हमको कैलकुलेशन नहीं पता। सर 1। कौन बोले? सर छबली, विजिट में।
Yes, अच्छा sir. ठीक है 1 ठीक 1 होगा ये शिवम देखो e टू पावर माइनस जे ओमेगा 0 पुट करोगे तो e टू पावर 0 ये 1 हो जाएगा ठीक है यस और सर। अच्छा योगी पूजा पूजा क्लास में हो नहीं पूर्णिमा पूर्णिमा कोई बस पर भी आके क्लास में है और कोई मतलब कि घर पे रह के भी क्लास में नहीं है मतलब कि ठीक है योगेश बताओ इसका थर्ड का आंसर बताओ बाबू 3 to the power 3 e पर 3 हो जाएगा क्यों क्योंकि माइनस पहले से है और t की जगह पर यहाँ पर -3 रखा है ये जो है ये t + 3 मतलब है कि डेल t -3 पर शिफ्ट हो गया तो ये तो पावर 3 हो गया ठीक है और फोर्थ का आंसर बताओ बाबू सर 1 1 कैसे होगा सर फर्स्ट में कोस देखो 0 फर्स्ट के लिए ये तो t0 cos 0 हो जाएगा cos 0 हो गया ठीक है प्लस ये 1 हो जाएगा तो ये sin 1 हो जाएगा तो sin क्या हो 1 जाएगा 1 प्लस sin 1 1 प्लस sin 1 ये कोई डिफाइन नहीं है कोई वैल्यू पता नहीं है कि क्या होगा अगर पाई रहता तो sin पाई है ना पाई के रूप में नहीं दिया हुआ है ना तो sin 1 हो जाएगा ठीक है यहाँ तो कोई डाउट किन्हीं को No, sir. अब 6th का जो आंसर सही सही बता देगा तो समझ में आ जाएगा क्योंकि समझ में आ गया था 6th का आंसर बताइए 25. 25 और कोई आंसर और किन्हीं का आंसर ट्वेंटी फाइव के अलावा और कोई आंसर 25 फाइनल लॉक कर दें यस Yes, सर sir. लॉक कर दीजिए रॉन्ग आंसर है इसका आंसर 0 होगा देखिए क्यों होगा देखिए बेसिक्स जो मैं बताया हूँ उसी पर आप करिए देखिए आपको लिमिट भी देखना पड़ेगा लिमिट देखना होगा किस लिमिट तक के लिए हमको देखना है किस लिमिट तक के लिए हमको करना है तो आप जब देखिए मान लीजिए कि आप इसी को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं मान लीजिए कि यहाँ पे xt है -2 से 2 और डेल t -5 है और t स्क्वायर dt है मान लीजिए कि यहाँ पर xt है डेल t का नहीं xt है ठीक। तो आप जब आप करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लिख सकते हैं -2 से लेके 2 और डेल t -5 और x5 dt लिख सकते हैं यही लिख सकते हैं ना लेकिन आप जब देखिए ये जो है ये जो शिफ्ट है ये बाहर चला जाएगा लेकिन ये जो है मतलब कि इम्पल्स सिग्नल्स कहाँ चला गया 5 पे चला गया ठीक है ये t = 5 पे है और जो 5 पे है हमको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ कर रहे हैं -से 2 लेके 2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इम्पल्स सिग्नल उसके इनसाइड तो आ ही नहीं रहा ना इम्पल्स सिग्नल उस लिमिट के अंदर आएगा dt तब ना यहाँ पर 1 होगा इम्पल्स सिग्नल तो आपका आउटसाइड ऑफ लिमिट आ रहा है आप इसको t = -5 है आप इसको करके भी देखिएगा मतलब कि 0 पुट करने के लिए कोशिश कीजिए देखिए आपको मान लीजिए कि -2 से लेके 2 डेल t -5 dt है अब डेल t करने के लिए कोशिश माने t -5 = p मान लीजिए तो डेल t = dp आ जाएगा तो t = क्या आ जाएगा p + 5 तो लोअर लिमिट जब t = -2 रहेगा तो लोअर लिमिट -7 आ जाएगा और अपर लिमिट -3 आ जाएगा और यहाँ पर डेल t आ जाएगा dt मान लीजिए dp आ जाएगा और dp तो इसमें भी आपका इंटीग्रेशन जो है -7 से लेके -3 है और यहाँ पर ये इम्पल्स सिग्नल है तो उसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा है तो इस कंडीशन में क्या होता है ये 0 हो जाता है ये 0 हो जाता है जिसके कारण पूरा 0 हो जाएगा तो मतलब कि आपको जो डेल टी को देखना है डेल टी अगर शिफ्ट होने के बाद भी वो विद इन द इंटीग्रेबल लिमिट के अंदर हो लिमिट के बाहर ना हो लिमिट के बाहर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबल केस में मतलब कि जो गेट ट्विस्ट करता है या मैक्सिमम कंपटीशन एग्जाम में देखेंगे वो बाहर अपनी लिमिट दे देगा तो आपको वहां पर मैक्सिमम लोगों से मिस्टेक होता है तो ये चीज नहीं करना है
अभी क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। है ना। अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी बनाए, 2 प्रॉपर्टी बताए। थर्ड प्रॉपर्टी है डेल ए टी इक्वल टू 1 mod ए डेल टी। आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी का यूज है, ये आप लिख सकते हैं। उसको कैसे है मैं बताऊंगा। इसी का है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल इन्फिनिटी डेल ए टी फॉर ए ग्रेटर देन 0। तो ये आपका आ जाएगा, हाँ, ये इक्वल टू आ जाएगा 1/a x 0। और फॉर लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 आ जाता है। तो फॉर लेस देन a के लिए लेस देन 0 आ जाता है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव आएगा, तो इसके कारण यहाँ पर मॉड देना है। तो ये होता कैसे है? ये होता है इसलिए है कि आप देखिए, स्केलिंग वगैरह नहीं हुआ ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो ये जो है, मान लीजिए कि कोई ग्राफ यहाँ पर है, ये एक्स टी ग्राफ है, ठीक है। ये -2 पर डिफाइन है, +2 पर डिफाइन है। अब कोई आपको बोल देगा कि बाबू इसी ग्राफ से रिलेटेड x2t ग्राफ बनाइए। तो आपको क्या होगा, x2t ग्राफ बनाना है। तो जो भी वैल्यू x2t, तो मान लीजिए कि ये x2t रखिए और यहाँ पर t रखिए, t इक्वल टू 0, रखिएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x0, जो कि यहाँ से मैच कर रहा है। 0 पर ये मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन आप जब t इक्वल टू 1 रखिएगा, यहाँ मिल जाएगा x2। तो 1 पर जो है, जो वैल्यू है, वो 2 पर जो वैल्यू है वो 1 पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 पे आएगा, तो मतलब सिकुड़ जाएगा। तो और -1 पे x -2, तो -2 पर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप 2 रखिए, मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा, x4 आ जाएगा, जो कि एबव सिग्नल में डिफाइन ही नहीं है। -2 लिखिए, x -4 जो कि डिफाइन नहीं है। तो आपका ओवरऑल सिग्नल्स ये बना, और ये क्या हुआ, श्रिंक कर गया, मतलब कि सिकुड़ गया। अब यह चीज हम डेल एटी में करते हैं, डेल एटी के लिए करते हैं। डेल एटी के लिए जब आप करोगे, ये डेल टी है, अब डेल एटी, तो क्या होगा, ये तो एक लाइन ही है, मतलब कि उस ग्राफ विथ रख रहा ही नहीं रखा है, विथ है ही नहीं इसमें, उस सिकुड़ेगा क्या, वो जहां है वहीं रह जाएगा, डेल एटी भी जहां है वहीं रह जाएगा। तो इसका क्या होगा कि मान लीजिए कि ये जो था -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी डेल ए टी डी टी। अब यहाँ पर ए टी है, हमारा टी है यहाँ पर, तो इसको हम क्या करेंगे, ए टी इक्वल टू पी मान लेंगे। तो डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। और -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और एक्स मान लीजिए कि ये पी बाई ए आ गया, पी बाई ए आ गया, और टी इक्वल टू पी बाई ए, और डेल ये पी आ गया, और ये डी पी बाई ए आ गया। अब यहाँ भी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिन पर ही डिफाइन होगा, तो पी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये x0 हो जाएगा। लेकिन x0 अपॉन ए, ये साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी है, तो आप एक तरह से देखोगे कि ये जो मतलब कि यहाँ पर डेल पी है, तो मतलब कि ए पी बाई ए, तो पी है तो पी है, लेकिन टी जब भी आप इसको सेम डोमेन में करना चाहते हैं तो टी भी कर सकते हो, टी कर दोगे तो डेल टी अपन ए आ जाएगा। तो डेल ए टी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए डेल टी, और इसी तरह से हम लोग इसके लिए भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी एक्स टी डेल ए टी इक्वल टू डी टी इक्वल टू x0 और ए मॉड, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए।
ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है इसका, मतलब से इसका इम्पल्स सिग्नल्स का। और एक और प्रॉपर्टीज है जी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टॉप, मतलब कि कुछ वेरिएबल में है, डेल टी माइनस टॉप इक्वल टू होगा, ठीक है, ये सॉरी, और ये इंटीग्रेशन dt रहेगा। आप इसको बोलिएगा कैसे होगा, तो मान लीजिए कि t माइनस टाउ इक्वल टू p हो गया, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, p प्लस सॉरी dt इक्वल टू dp, dt इक्वल टू dp, और t इक्वल टू टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, t माइनस p। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको हम लिख सकते हैं x t माइनस p और डेल p dp। अब जो है इसके अनुसार ये जो है p इक्वल टू 0 पर डिफाइन है, तो यहाँ पर p इक्वल टू 0 रख दीजिए। अब p के फॉर्म में आ गया, t कांस्टेंट हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x t माइनस 0 और डेल p हम लोग लिख सकते हैं dt। अब क्या है, p 0 हो गया है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो xt बाहर निकल जाएगा, फिर इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये xt आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कुछ भी इधर उधर करके आ रहा है तो बेसिक पता है, वहां से आप कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है तो बोलिए, आपको कुछ प्रॉब्लम देते हैं फिर से, उसका डायरेक्ट आंसर बताइएगा। अब यहीं तक रहने देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टी टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर डेल टी माइनस 10 dt। इसका क्या आंसर होगा, सेकेंड 0 टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर डेल टी माइनस 3 dt। इसका फिर क्या आंसर होगा, ये दोनों सोच के बताइए। मैं कुछ क्वेश्चन है उसको लिख देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, मतलब और इसको सॉल्व करने के लिए आंसर बताइएगा इस सबका। एक नंबर है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टाउ एक्स टी माइनस टाउ, और इसका पोस्ट कीजिएगा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी माइनस 2 साइन पाई टी dt। थर्ड नंबर क्वेश्चन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी cos पाई टी dt। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स 2 माइनस टी और डेल 3 माइनस टी dt। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टी क्यू प्लस 4 डेल 1 माइनस टी dt। सिक्स नंबर है इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2 माइनस टी डेल 2 टी माइनस 2 dt। ठीक है, तो जहां समझ में नहीं आएगा तो वहां पर सिंपली जहां शिफ्टिंग है उसके जगह पर कुछ वैल्यू मान के उसको कैलकुलेट कर लेना है। तो आप इसको इतना क्वेश्चन को आप सॉल्व करके अभी आंसर पोस्ट कर दीजिएगा आज शाम तक में, आप लोग जितने लोग हैं। ठीक है, किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में सर। हाँ, व्हाट्सएप में कर दीजिएगा बाबू। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा ना, तो कंसेप्ट आप लोग का क्लियर है, समझेंगे।
इसको कर लीजिएगा, और कोई डाउट नहीं है तो क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सर।